हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ रिंकी रावत। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज है संडे के दिन आज जिम भी एंड बॉक्सिंग भी ऑफ रहता है। मीन्स आज जिम और बॉक्सिंग में नहीं जाने वाली हूँ। साथ में ही मैं एक और एक्टिविटी से जुड़ गई हूँ। देखो, वो एक्टिविटी हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा ब्रेन एक्टिव होना चाहिए। और ब्रेन के लिए एक्टिव के लिए हमें कुछ अच्छी किताबें पढ़नी होती है, अच्छी बुक पढ़नी होती है, अच्छी संगतें करनी होती हैं। उसके लिए मैं जुड़ी हूँ आचार्य प्रशांत जी के संग, और उनके माध्यम से मैं भगवत गीता और अदर बुक्स पढ़ पाती हूँ जब मुझे समय लगता है। जिस तरीके से मैं समय निकाल पाती हूँ और अपनी जो भी कोशिश करती हूँ कि मैं जुड़ूँ। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है। मैंने कल ही देखा है ऐप में बहुत सारी अदर एक्टिविटी भी होती हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। मीन्स ऑल ओवर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं उसमें जुड़ी हूँ, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और हमारी बॉडी तो स्ट्रांग हो जाएगी, पर अगर हम ना दिमाग से स्ट्रांग नहीं है ना, हम कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। अगर हमारी बॉडी वीक भी है ना, और अगर हम दिमाग से स्ट्रांग है तो हम कुछ भी अपने जीवन में कर सकते हैं। जो भी मैं इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम कहीं ना बहुत ज़्यादा जीवन में कंफ्यूज रहते हैं। मुझ जैसे बहुत सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं जीवन में कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। और जब हम ना भगवत गीता पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, अष्टावक्र गीता हो गया है, ऐसी ऐसी जो किताबें पढ़ते हैं, और सही किताबें भी देखो बहुत तरह की होती हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें लिखी होती है। और बुक्स भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो इंसान लिखने वाला है वो वही चीज़ लिखता है जो वो समझ रहा है। तो हमें ये भी देखना होता है कि किस बुक को पढ़ के सच में ही हम सच्चाई को समझ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं कि जीवन में क्या चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो बुक आपको भगवत गीता के बहुत सारे मिलेंगे, आपको अष्टावक्र गीता के बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, बट सही मायने में क्या वो बुक आपको सच में ही सच दिखा पा रही है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स थे जीवन के, वो मेरे बहुत ज़्यादा हटे हैं बहुत सारी चीज़ों से। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी दिनचर्या में जो हम करते हैं, पर हम जानते ही नहीं हैं कि इसे करना है, क्यों कर रहे हैं। हम कभी अपने सवाल ही नहीं पूछते। तो सवाल हम तब पूछ पाएंगे जब हम सत्य को जानने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ही भगवत गीता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अष्टावक्र गीता तो पूरा हमारे लिए है कि जीवन को कैसे जीना है हम। और मैं इसलिए अभी भी जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे लगता है जहाँ पर जो चीज़ अच्छी सिखाई जाती है, जो सच सिखाई जाती है, वहाँ पर हमेशा रहना चाहिए। जहाँ पे झूठ रहता है, जहाँ पे गलत रहता है, उस चीज़ को हमको छोड़ देना चाहिए। बस वही चीज़ें हैं। और मुझे लगता है अभी कि मैं अभी जिस जगह में हूँ और जो चीज़ें मैं कर रही हूँ और मुझे वहाँ पे सच्चाई दिखती है, तो इसलिए मैं जुड़ी हूँ। अध्यात्म ही हमारे लिए जीवन में इसलिए ही है कि हम सच को जान सकें। आज और कल मैंने एक बुक पढ़ी है जो कि आचार्य प्रशांत जी की बुक है, और वो बुक का नाम है बुक ऑफ मिथ्स, व्हेन द फॉल्स बिकम लाइफ। जब झूठी हमारा जीवन बन जाता है, ये बुक का टाइटल है। और इसमें मैंने पढ़ा है कि फॉरगेट पॉजिटिव थिंकिंग, रियलिटी द हाईएस्ट पॉजिटिविटी। हम ना पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग में इतने उलझ जाते हैं कि जब हम जो रियलिटी होती, जो सच होता है सामने में, उस पर ही ध्यान नहीं देते। तो जो हाईएस्ट पॉजिटिविटी वो होती है जो सच होती है, जो सत्य होता है, वही हाईएस्ट पॉजिटिविटी होती है। और एक और चीज़ मैंने पढ़ा है कि व्हेन यू आर नॉट श्योर, जब आप ना एकदम श्योर नहीं होते हो, व्हेन यू डोंट रियली नो, जब आप सच में ही नहीं जानते हो कोई भी चीज़, और व्हेन यू आर डीलिंग विथ इमेजिनेशन, जब आप ख्यालों में डील करते रहते हो कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, मतलब खुद से ही जो इमेजिनेशन क्रिएट करते रहते हो। व्हेन यू आर डीलिंग विथ फ्यूचर, जब आप ना प्रेजेंट में रह करके ना फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हो, ऐसा हुआ तो, ऐसा होगा तो मैं ऐसे करूँगी, जब मैं ऐसे बन जाऊँगी तब मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी, अगर मैं ऐसी बन गई तो ही मैं ऐसा काम करूँगी। मीन्स प्रेजेंट में तो रहते हो, बट पूरा जो
शरीर प्रेजेंट में रहता है, बाकी सब कुछ जो हमारा ख्याल होता है ना वो फ्यूचर में ही खोया रहता है। और ओनली देन देयर इज़ फियर, और तभी वहीं पे ही ना डर रहता है, और जहाँ डर रहता है वहीं होप रहता है। मीन्स हम बहुत टाइम कहते हैं ना कि होप होप होप, होप अच्छी चीज़ नहीं है। हमको प्रेजेंट में रह कर के जो भी प्रेजेंट में हम कर सकते हैं हमें वो चीज़ें करनी चाहिए, ना कि हमको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा हुआ तो ही मैं ऐसे रहूँगी, फ्यूचर में ऐसा रहा तभी मैं ऐसी चीज़ें करूँगी। और फ्यूचर में एक चीज़ मैंने पढ़ी बुक में कि फ्यूचर में अगर कई बार जो हस्बैंड होते हैं वो ख्यालों में रहते हैं कि मैं इतना करोड़ों कमा लूँगा तो ही मैं अपनी पत्नी को इधर घुमाने ले जाऊँगा कि वो खुश होगी। और ऐसे ही बहुत सारे ख्याल रहते हैं, कई सारे ख्याल करते हैं, बट क्या सच में ही करोड़ों रुपए कमाने से लव होगा? कि लव हम इसी प्रेजेंट में कर सकते हैं। लव क्या करोड़ों रुपए में है, या लव हमारे ही अंदर है? हम ना कई चीज़ों से जोड़ देते हैं प्रेम को, जबकि प्रेम चीज़ों से नहीं होता, प्रेम हमारे ही अंदर है और अभी ही है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हैप्पी मैं तब होंगी जब अच्छे दिन आएंगे, हैप्पी तब होंगी जब मेरे पे इतना पैसा होगा। क्या सच में पैसे आने से कोई इंसान हैप्पी हो सकता है? अपने से खुद क्वेश्चन करिएगा, क्या पैसा आने वाले जितने भी आपने देखे होंगे जिन पे लाखों करोड़ों पैसे हैं, क्या वो सच में आपको खुश दिखते हैं? और क्या आपने सच में ही जिन पे ज़्यादा पैसे हैं उन लोगों को सच में खुश देखा है? क्या खुशी पैसों से है, या खुशी हमारे अंदर है? हम चाहें तो अभी हम खुश हो सकते हैं, हम चाहें तो खुश नहीं भी हो सकते हैं। क्या सच में ही खुशी के लिए हमें कहीं दूर जाना पड़ेगा कि खुशी हमारे अंदर है? हम खुशी की तलाश में इधर उधर भागते रहते हैं कि ये चीज़ वो चीज़ ये चीज़। ये खुशी प्रेजेंट में ही है, पर हम प्रेजेंट में रह के ही खुशी के बारे में खोए रहते हैं कि ये मिलेगा तो वो मिलेगा तो। जो प्रेजेंट में है उसमें तो हम फोकस ही नहीं करते। लव करने के लिए हमको फ्यूचर में सोचना पड़ेगा कि एकदम जब स्टेबल हो जाएंगे तो ही हम प्रेम दिखाएंगे या प्रेम करेंगे, या प्रेम अभी इसी वक्त हो सकता है? क्या प्रेम के लिए कुछ स्पेशल बड़े बड़े गिफ्ट चाहिए होते हैं या करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं? कि प्रेम बिना पैसे के भी हो सकता है, बिना कुछ के भी हो सकता है, या बिना शब्द के भी प्रेम हो सकता है। और इस बुक को पढ़ने के बाद मीन्स अभी तो मैंने ये बुक पढ़ी भी नहीं है, अभी मैंने सिर्फ 2 ही अध्याय पढ़े हैं, मीन्स 2 चैप्टर पढ़े होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। खुशी के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता, खुशी इसी टाइम इसी प्रेजेंट में है। जो चीज़ सामने में है ना उसको ना बहुत दूर समझते हैं कि बहुत दूर होगा और बहुत परिश्रम के बाद मिलेगा, जबकि वो परिश्रम के बाद मिलने का कोई चीज़ है ही नहीं, वो आप ही के पास ही है। बस ये छोटी सी चीज़ है, बस उसको हम बहुत बड़ा बना देते हैं। जब हम बहुत बड़ा बना देते हैं तो हम उसी में खोए रहते हैं। खुशी के लिए ये करना पड़ेगा, खुशी के लिए वो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थी। कई बार ना ऐसा भी होता है कि बुक्स में ही लिखा था कि कई बार लड़की सोचती है जब उसे कोई लड़का घूरता है कि यार ये कहीं मुझे पसंद तो नहीं करता, हाँ शायद मुझे बहुत पसंद करता होगा, मतलब खुद से ही इमेजिनेशन क्रिएट कर देते हैं। और वहीं पे अगर लड़का लड़की को घूरेगा तो वहीं पे एक लड़की ऐसा भी सोच सकती है ये इसकी ना नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये पक्का बहुत ज़्यादा गंदा सोच का है। बट सच्चाई क्या है वो तो तभी मालूम होगी जब हम उनसे इंटरेक्ट होंगे, जब हम उनसे बात करेंगे, जब हम देखेंगे कि सच में सत्य क्या है। तो कई सारे जो कह सकते हो जीवन में जो मिथ होते हैं ना वो ही हमारे जीवन के ना एकदम हम उसको रियलिटी मान लेते हैं। मीन्स हम उस तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते, तो हम उससे दूरी बना देते हैं। जो लड़की होती है वो ये सोच के उसमें रहती है कि यार अगर मैं इसके पास चले गई तो कहीं मेरा भ्रम टूट तो नहीं जाएगा। जिस आशा में मैं हूँ, जिस होप में मैं हूँ कि ये मुझसे प्रेम करता ही होगा, अगर मैं पास में गई तो कहीं मेरा भ्रम टूट तो नहीं जाएगा, और वही फियर होता है। और जो लड़की पास नहीं जा रही है ये सोच करके कि वो लड़का कहीं गंदे सोच का है या वो लड़का
ऐसा है वैसा है, क्योंकि वो घूर रहा है उसको, तो वो इस डर से नहीं जाएगी कि कहीं ये गंदा तो नहीं होगा। तो फियर तो दोनों में ही है। और बहुत सारे बड़े बड़े ना, हम अपने लाइफ में ना बहुत सारी इमेजिनेशन क्रिएट कर देते हैं। मीन्स बहुत बड़ी कहानी बनती जाती है, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा होगा करके बहुत लंबी कहानी बनती है। बट जब सब में से आप घूम के आते हो, तो आप कहाँ पे अपने आप को पाते हो? वहीं पे जो आप हो इस टाइम पे। और आप क्या हो वो आप सबको पता है कि अभी हम क्या हैं, किस झूठ में ज़िंदगी जी रहे हैं हम, क्या हमारी रियलिटी है, और क्या हम इमेजिनेशन करने पे लगे हुए हैं। क्या वो इमेजिनेशन सच है, या जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं इस टाइम पे वो सच है? तो सच को जानना चाहिए, यही अध्यात्म है। जैसे अध्यात्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत डरावनी चीज़ होगी यार। अध्यात्म में अगर हम चले गए तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कुछ अलग ही हो जाएगा, या दुनिया से अलग हो जाएंगे। देखो, रहना हमको यहीं पे ही है, प्रकृति के पास। और अध्यात्म होता इसलिए कि हम सच को जान सकें, सच को समझें। जिस जिस मिथ्स में हम जी रहे हैं ना, जो फॉल्स लाइफ हम जी रहे हैं ना, उस फॉल्स लाइफ से हम निकल सकें। जो हमारी सोच होती है ना, जो हमने खुद से इमेजिनेशन की रहती है, उससे हम बाहर निकल सकें। देखो, आज संडे में भी कुछ अच्छी एक्टिविटी हो रही है। मीन्स हम आज रूबरू हो रहे हैं सच से, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सच से हम रूबरू नहीं होंगे, झूठ में जिएंगे, तो हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो समझ लो वो कितना सच होगा वो काम। कहीं ना कहीं भले ही आपको करोड़ों रुपए तो नहीं देगा, पर आपको एक सही रास्ते में ज़रूर लेकर के चलेगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बुक्स पढ़ना, और वो बुक्स पढ़ना जो आपको सच्चाई तक लेकर के चले। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे। ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना ही एकांत निवास मेरे, ना ही एकांत निवास मेरे। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना ही काबे कैलाश मेरे, ना ही काबे कैलाश मेरे। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना ही मैं व्रत उपवास मेरे, ना ही क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास मेरे, ना ही योग संन्यास मेरे। ना ही प्राण में ना ही पिंड में, ना ही ब्रह्मांड आकाश मेरे। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास मेरे, मैं तो तेरे पास मेरे। ना मैं त्रिकुटी भंवर में रहता, सब श्वासों के श्वास मेरे। ना मैं त्रिकुटी भंवर में रहता, ना ही मैं त्रिकुटी भंवर में रहता, सब श्वासों के श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश मेरे, एक पल की
तलाश मेरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। मैं तो हूँ विश्वास मेरे, मैं तो हूँ विश्वास मेरे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास मेरे, मैं तो तेरे पास मेरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। मैं तो हूँ विश्वास मेरे, मैं तो हूँ विश्वास मेरे।